हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट रहेगा, इसमें पढ़ेंगे संविधान। और संविधान में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 20 तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिक्स में संविधान। संविधान में ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम संविधान के अंतर्गत कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। उसमें हम अनुच्छेद 1 से 20 तक ही पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट यानी अनुच्छेद पहला देखते हैं, राज्यों का संघ। अनुच्छेद पहले में बताया गया है कि राज्यों का संघ। और अनुच्छेद 2 इम्पॉर्टेंट है, संसद को संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 3 देख लेते हैं, साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन। देखिए 2 और 3 समझ लेते हैं थोड़ा सा। संसद को संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश, जैसे कि कोई भारत के बाहर का कोई राज्य है और उसका संघ में प्रवेश, उस नए राज्य का प्रवेश करना है, तो उसका अधिकार संसद को है। और अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि जैसे वो भारत का ही राज्य है और नए राज्य का गठन करना है, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा, मीन्स साधारण संशोधन के द्वारा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 5 देख लेते हैं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका निवास स्थान भारत में है। मतलब समझ लेते हैं, ऐसा प्रत्येक नागरिक भारत का निवासी जो होगा वो भारत का, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत में रह रहा होगा यानी भारत का मूल निवासी होगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत में निवास कर रहा होगा वही भारत का नागरिक कहलाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 11 देख लेते हैं। कुछ अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें देख रहे हैं हम, सारे अनुच्छेदों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 11 देख लेते हैं, भारत की नागरिकता संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं ली जा सकती है। भारत की जो नागरिकता है संसद द्वारा ही ली जा सकती है, अन्य किसी प्रकार से ये नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और कोई भी विधान नहीं है। तो देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 14 देख लेते हैं, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, ये भी इम्पोर्टेंट है, विधि के समान संरक्षण। और अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्राप्त होगा। लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्राप्त होगा, इसको समझ लेते हैं। जो सरकारी जॉब होगी या गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, ये बताया गया है। अनुच्छेद 17 देख लेते हैं, अस्पृश्यता का अंत होगा, इसको समझ लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत होगा, छुआछूत की भावना का अंत होगा। और अनुच्छेद 18 देख लेते हैं, उपाधियों का अंत होगा, सभी को समान अवसर मिलेगा, ये बताया गया है। उपाधियों का अंत होगा, किसी विशेष को मतलब किसी भी विशेष व्यक्ति को ये नहीं दी जाएगी उपाधियों का अंत में बताया गया है। किसी भी विशेष व्यक्ति को जैसे संपत्ति के आधार पर, तो उपाधियों का अंत होगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 19। ये आर्टिकल 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखते हैं, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है इसमें। अब हम देख लेते हैं उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। अनुच्छेद 19A में बताया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया सूचना की स्वतंत्रता इसी में आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19B जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19C में है। 19D में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C में
19 ई में निवास की स्वतंत्रता है और 19 जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अपराधों के लिए दोष साबित होने के संबंध में ये स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। और अनुच्छेद 20 ए में है जो अपराध होगा उसी के विषय में सज़ा दी जाएगी। मतलब जो अपराध किया जाएगा उसी से रिलेटेड सज़ा दी जाएगी। दूसरे अपराध के लिए दूसरे अपराध में सज़ा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 20 का बी देख लेते हैं। किसी भी अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा सुनाई जाएगी। इसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध एक बार करेगा उसको सज़ा 4 बार सुनाई जाएगी, तो ये प्रावधान नहीं है। जो अपराध एक बार हुआ है उसके लिए केवल एक बार ही सज़ा सुनाई जाएगी। कोई भी अपराध हो अगर वो कर रहा है तो उसके लिए केवल एक बार ही सज़ा सुनाई जाएगी। अनुच्छेद 20 सी का देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए बयान देने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो स्वयं के लिए अगर बयान नहीं देना चाहता है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे के आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।